हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। देखिए, आपको पढ़ा रहे हैं हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर, जिसका आज तीसरा पार्ट लेके आए हैं। देखिए, तीसरा पार्ट लेके आए, उसमें आपके लिए हम अभिक्रिया लेके आए, विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है बच्चों, थोड़ा सा उससे पहले कुछ शब्द हैं आप लोगों के लिए। उमर थका नहीं सकती, उमर थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की, अगर जिद हो जीतने की, तो हार भी हरा नहीं सकती। ये बच्चे उन बच्चों के लिए है जो कभी थोड़ी सी प्रॉब्लम आने पर हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। उन बच्चों के लिए कुछ मोटिवेशनल है। ठीक है, कभी जीवन में निराश नहीं होना चाहिए। देखिए, अगर बहुत से बच्चे ऐसे होते हैं जिनको कुछ याद नहीं रहता है, बात देखिए, जो बच्चे ऐसे हैं जिन्हें याद नहीं रहता है या पढ़ने का मन नहीं करता, उनके लिए एक ही रूल फॉलो करो। जो भी आप लिखते हो, अगर आपको लिखने की आदत नहीं है तो आप लिखने की आदत डालिए। जो भी आप याद करो, चाहे वो साइंस हो सकता है, चाहे आपका समाज विज्ञान हो सकता है, कोई भी चीज़ है आपकी, जो आपके 6 सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट है, उसे लिखने की कोशिश कीजिए आप। चाहे कोई जीवन परिचय उठा लो आप, चाहे कोई साइंस का कोई चैप्टर उठा लो, कोई परिभाषा उठा लो, कोई रिएक्शन उठा लो, उसे लिखने की कोशिश कीजिए। और आप देखिए, लिखने से क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत सारी डेवलपमेंट होते हैं। पहली बात तो लिखने से हमारी राइटिंग अच्छी होती है, दूसरा ये है कि हमें लंबे समय तक याद रहता है। और देखिए, पढ़ाई का मन हमारा इसलिए नहीं करता कि उसके पीछे रीजन होता है इंटरेस्ट की। देखिए, रुचि की बात होती है, तो पढ़ाई में आप रुचि लिए, पढ़ाई को बोझ मत समझिए आप। तो बच्चों, आप इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो आज आपके लिए लेके आए हैं हम विस्थापन अभिक्रिया। देखिए, विस्थापन अभिक्रिया को इंग्लिश में जो बोलते हैं वो बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, और इसे एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से भी जानते हैं। अब बच्चों की परिभाषा क्या है? जब अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील, यानी अधिक का मतलब होता है कि अधिक ताकतवर, कोई व्यक्ति ताकतवर व्यक्ति है, वो कमजोर को आराम से हटा देगा। तो ऐसी क्या है बच्चों, यहां अधिक क्रियाशील का मतलब है अधिक ताकतवर तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को उसके योग से विस्थापित कर देता है, यानी उसकी जगह से उसे हटा देता है, स्वयं उसका स्थान ग्रहण कर लेता है। और क्या करता है? स्वयं उसके स्थान पर आ जाता है। तब उस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम? एकल विस्थापन अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखिए, इस रिएक्शन को समझने से पहले हमें कुछ टॉपिक है वो हमें समझ में आना चाहिए। देखिए, आपके 10th क्लास में टॉपिक है सक्रियता श्रेणी, ये आपको पता होना चाहिए। अगर आपको सक्रियता श्रेणी आती है तो विस्थापन अभिक्रिया कोई भी रिएक्शन आ सकता है आपका, चाहे ऑब्जेक्ट में आ जाए, कहीं भी आ जाए आपका। ठीक है, तो आप आराम से उसे समझ सकते हैं कि होता कैसे। देखिए, मैं एक ट्रिक लेके आया हूं आप बच्चों के लिए। यह है सक्रियता श्रेणी, जो आपके तत्व लगे हुए हैं, एक लाइन से लगे हुए हैं इसमें। दूसरा क्या है बच्चों? देखिए, जो सबसे ज्यादा जो अधिक क्रियाशील होता है वो हमारा होता है पोटेशियम। ठीक है, और जो सबसे कम जो क्रियाशील होता है वो हमारा होता है गोल्ड, यानी सोना। अब देखो, क्रम है 1 2 3 के अकॉर्डिंग। जैसे के से आपका पोटेशियम है, Na से आपका सोडियम है, Ca से आपका कैल्शियम है, Mg से आपका मैग्नीशियम है, Al से आपका एल्यूमिनियम है, और Zn से जिंक है आपकी, Fe से आयरन है आपका, और Pv यानी लेड यानी सीसा, H आपका हाइड्रोजन है, Cu यानी कॉपर तांबा है आपका, और Hg जिसे मरकरी, पारा या पारा के नाम से भी जानते हैं आप। Ag क्या आपका सिल्वर यानी चांदी है, Au यानी गोल्ड यानी सोना है। देखिए, सोना क्या होता है? सबसे कम अभिक्रियाशील होता है। अब देखो बच्चों, इसकी शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, शॉर्ट ट्रिक क्या है? काशीनाथ का माली, काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है। ठीक है, काशी से क्या है? के है यानी पोटेशियम है आपका, नाथ से क्या है? एन यानी सोडियम है आपका, का से सी यानी कैल्शियम है आपका, और माली से क्या है? एमजी यानी मैग्नीशियम। आलू से क्या है? एल यानी एल्यूमिनियम है आपका, जरा यानी जिंक, और देखिए फीके से एफ यानी आयरन यानी लोहा, पकाता से आपके पीबी है यानी लेड यानी सीसा है आपका, और है से क्या आपका? हाइड्रोजन है। काजू से आपका कॉपर है यानी सीयू, और हींग से आपका Hg यानी पारा या पारद आपका या मरकरी। अनार से आपका Ag यानी सिल्वर यानी चांदी, और से आपका Au यानी सोना। देखिए बच्चों, शॉर्ट ट्रिक है। देखिए, ट्रिक का मतलब ये होता है कि कुछ ऐसे अटपटे वर्ड जो हमें जल्दी आ जाते हैं। जैसे अगर आप कोई मूवी देख लें, कोई सीरियल देख, तुरंत आपको स्टोरी याद हो जाएगी, पर अगर आप चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको इतनी जल्दी याद नहीं होगा। तो ऐसे क्या कि ट्रिक लेके आए आपके लिए कुछ अटपटे वर्ड जो आपको जल्दी याद जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, अब आते हैं इसके एग्जाम्पल पर। अभी मैंने समझाया आपको विस्थापन अभिक्रिया, एकल विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है। अब इसके एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल में क्या है, यानी उदाहरण क्या है इसका? आयरन है प्लस आपका कॉपर सल्फेट है। देखिए बच्चों, अब देखिए, आयरन का जो होता है आपका Fe होता है। क्या होता है बच्चों? Fe होता है प्लस,
और कॉपर सल्फेट होता है आपका CuSO4। अब आप कहेंगे कि कॉपर सल्फेट कैसे बना। देखिए मैं जितनी वीडियो आपको बनाई है बच्चों, उसमें सब में आपको समझाया है कि रिएक्शन कैसे होता है, और मैंने इस पर एक वीडियो बनाई है, आप वॉच कीजिए, जरूर देखिए उसे, और आपको अच्छा समझ में आएगा। देखिए Cu होता है +2 और SO4 होता है -2, दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं, तो क्या बनता है, CuSO4 बनता है। अब है बच्चों आयरन सल्फेट। अब देखिए जो Fe है, ये Fe है, और आपका क्या, कॉपर। अब देखिए इस क्रम में आते हैं, तो हमारा Fe कहां, यहां पर है, ठीक है बच्चों, और हमारा Cu कहां पर है, यहां पर है, ये वाला। तो देखिए बच्चों ये क्या है, घटते हुए क्रम में, तो सबसे अधिक क्रियाशील कौन सा है आपके पास, Fe है, ये अधिक है, और ये बच्चों ये क्या, कम है, ये अधिक है, अधिक क्रियाशील है, और ये आपका क्या है, कम है। तो इसने क्या किया, इसको विस्थापित कर दिया, यानी आयरन ने क्या कर दिया, कॉपर को विस्थापित कर दिया, यानी भाई ताकतवर इंसान कमजोर को हटा देगा, ठीक है। तो ये क्या ताकतवर है, ये कम ताकतवर है, तो इसने क्या है, Fe ने क्या है, Cu को हटा दिया। तो जब Cu को हटाएगा तो हमारे पास क्या बनता बच्चों, आयरन सल्फेट बना। क्या बना, आयरन सल्फेट। कैसे बना, देखिए Fe जो होता है +2 होता है, और सल्फेट होता है -2, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, जो आपको बताया मैंने। अब यहां आ जाएगा आपके पास FeSO4, ठीक है, प्लस आपका कॉपर यानी Cu। तो यहाँ क्या आ गया आपका, इसने इसको विस्थापित कर दिया, ये खुद इसकी जगह बैठ गया, तो FeSO4 यानी आयरन सल्फेट, और क्या बना आपका, कॉपर, यानी कॉपर कर दिया इसने, विस्थापित कर दिया, जिसे हम क्या बोलते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। जैसे समझते हैं हम, देखिए बच्चों Fe हमारे पास क्या होता है, +2 होता है, और हमारे पास SO4 होता है -2, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों आपस में मिल जाएंगे, क्या बनेगा आपका, FeSO4 बनेगा, ठीक है बच्चों। अब हमारे पास सेकंड एग्जांपल है आपके पास, सोडियम प्लस कॉपर सल्फेट। अब देखिए सोडियम होता है आपका Na, तो Na कहाँ है आपका, ये रहा आपका Na, ये रहा, ठीक है। तो बच्चों ये अधिक अभिक्रियाशील है, और कॉपर क्या है आपका, कम अभिक्रियाशील है। तो ये क्या करेगा, सोडियम क्या करेगा, इसको हटा देगा यहाँ से। अब देखिए Na हो गया, प्लस कॉपर सल्फेट होता है आपका CuSO4, एरो लगाएंगे हम, अब बनेगा सोडियम सल्फेट। अब देखिए बच्चों सोडियम सल्फेट का सूत्र कैसे बना है, ये चीज समझ लेते हैं हम। देखिए सोडियम जो होता है हमारा, वो होता है आपका Na+ का 1 होता है, ठीक है। अब आता है सल्फेट, जो देखिए सल्फेट जो होता है आपका, वो होता है आपका SO4 -2। तो बच्चों पेन प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएंगे, और 2 आपका यहां पहुंच जाएगा, और 1 आपका यहां आ जाएगा, तो क्या बनेगा बच्चों, Na2 SO4 + Cu, ठीक है बच्चों। देखिए सोडियम और कॉपर सल्फेट को जब रिएक्शन कराया तो क्या बना, सोडियम सल्फेट बना। देखिए सोडियम किसी साथ, इसको उठा के क्या करेगा, स्वयं बैठ जाएगा यहाँ, तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा, और क्या बनेगा आपका, कॉपर बनेगा। अब बच्चों बात आती है कि यहाँ Na2 है, और यहाँ क्या है Na, तो यहाँ 2 लगा देंगे। अब क्या हो गया बच्चों, ये समीकरण हो गया, संतुलित हो गया आपका। क्यों हो गया, क्योंकि Na यहाँ 2 है, यहाँ Na 2 हो गए, Cu यहाँ 1 है, यहाँ भी 2 1 हो गया, और SO4 है, SO4 हो गया, तो ये क्या हो गया आपका, समीकरण संतुलित हो गया। अब बच्चों बात आती है, बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, कभी कभी कहते हैं कि हमें अभिक्रिया याद नहीं होती सर, हमें एग्जाम्पल याद नहीं होती। देखो बच्चों इसकी ट्रिक बता रहा हूं मैं आपके लिए। कोई भी अभिक्रिया है आपकी, चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे आगे आप बढ़ोगे उसमें भी बहुत सारे बड़े बड़े रिएक्शन आएंगे। देखिए जब भी आप किसी अभिक्रिया को याद करते हैं तो पहले उस चीज को समझो, तो थोड़ी क्या थी क्या है हमारी, उसके सेंस को समझो। जैसे ये कह रहा है आपका कि जब अधिक क्रियाशील, यानी अधिक क्रियाशील तत्व किसी कम क्रियाशील तत्व को क्या करते हैं, उसके स्थान से उसे हटा देते हैं, और स्वयं क्या करते हैं, उसका स्थान ले लेते हैं, तो क्या कहते हैं उसे हम एकल विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे एग्जाम में समझाया मैंने। देखिए बच्चों जो आपके ये रिएक्शन है, देखिए रिएक्शन से पहले मैंने एक वीडियो डाला हुआ है, ठीक है, रसायन समीकरण कैसे बनाते हैं, तो उसे आप एक बार वॉच कर लिए और अच्छा समझ में आ जाएगा। देखिए इनको याद करने से पहले धनायन ऋणायन आपको पता होना चाहिए, और प्रतीक पता होना चाहिए। जैसे मान लो सपोज दैट, मान लो आयरन है, देखिए आयरन, अब आपने लिख दिया आयरन, अब आयरन का पता ही नहीं है प्रतीक क्या होता है, तो प्रतीक क्या होता है इसका, Fe होता है। और दूसरी बात यह है कि जब हम विस्थापन अभिक्रिया करेंगे, यानी एकल विस्थापन, इसके बाद आपकी दूसरी अभिक्रिया द्विविस्थापन अभिक्रिया, जब तक आपको ये ट्रिक नहीं पता होगी, जब तक आप वो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। मान लो एग्जाम में आपका आ गया ऑब्जेक्टिव में, तो आप निकाल नहीं पाएंगे कौन सी अभिक्रिया है, तो उससे पहले आपको ये याद करना है, ठीक है। और देखिए जब भी आप रिएक्शन करते हैं, देखिए रिएक्शन की ट्रिक ये है कि आपको कम से कम जितनी भी, कम से कम 30 तक आपको परमाणु जो क्रमांक है वो याद हो, उनके प्रतीक याद हो आपको। और आपको एक ट्रिक है धनायन और ऋणायन पता होना चाहिए कि कौन से धनायन होते हैं, कौन से ऋणायन होते हैं, और रसायन समीकरण कैसे बनाते हैं।
ठीक है। ये सारा करने के बाद आपको एक बार प्रैक्टिस जरूर करनी है। अगर मान लो जैसे सपोज दैट मान लो कि मैं इस अभिक्रिया को याद कर रहा हूँ, तो मैंने याद तो कर लिया ऐसे, पर मैं लिख के नहीं देखा। जब मैं एग्जाम में बैठूंगा उस चीज को भूल जाऊंगा मैं, ठीक है, कंफ्यूजन रहेगा। तो जब भी आप किसी अभिक्रिया को याद करें या कोई भी रिएक्शन याद करें तो एक बार लिखकर जरूर देख लें। लिखने से क्या होता है कि जो मिस्टेक होती है हमारी, जैसे यहाँ Na2SO4, तो आपको क्या है NaSO4 याद है, 2 आप नहीं लगाएंगे। तो ये थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी बातें हैं, पर बहुत बड़ी गलतियां हो जाती हैं इनसे, नंबर भी आपके कम आते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक बार इस चीज को लिख के देखना है आपको। अगर आपको एक बार ना आए, 2 बार ना आए, कम से कम 3 बार लिख के देखना है। इस ट्रिक को आप हिंदी में फॉलो कर सकते हैं, SST में कर सकते हैं, आप मैथ में भी कर सकते हैं प्रैक्टिस के तौर पर, आप इंग्लिश में भी कर सकते हैं आप, और आपका साइंस में भी कर सकते हैं। इससे इंप्रूवमेंट होगा, आपकी राइटिंग, हैंड राइटिंग अच्छी होगी, और जो भी आप याद करेंगे लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए आपके लिए इतना ही है, ठीक है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, इसमें कोई डाउट है, तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।